students, today welcome to Sriram online classes. Myself Deepak Arora, and today we have discussed the part of in 10th class with the topic name by on the screen is have polynomial, यानी बहुपद के बारे में हम बात करना चाह रहे हैं, जिसमें हम बहुपद के लिए हमने लास्ट 6, 7, 8 क्लास में थोड़ा रीड किया, हम उसको रिवाइंड करते हुए बात करना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल क्या होते हैं, बहुपद क्या होते हैं। हम जो अलजेब्रिक में राइट करते हैं, यानी बीजगणित में हम जो राइट करते हैं वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स का जो मिक्सचर फॉर्म होता है, लाइक ax + b जनरल फॉर्म है, मैं इसका राइट करूं 2x + 5 ax² + bx + c जनरल फॉर्म है। मैं दोनों इक्वेशन के जनरल फॉर्म और एक्चुअल फॉर्म दोनों राइट करना चाह रहा हूं। x² - 5 + 4x सिंपली ऐसा नहीं हो सकता, बात करूं तो ऐसा भी हो सकता है x² + y² - 4x। तो ये क्वाड्रेटिक वाला फैक्टर है, लीनियर इक्वेशंस था ये, और ये सेकंड हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है। अब यहाँ जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो 2 वेरिएबल में, और ये जो है सिंगल वेरिएबल्स की बात कर रहा हूं। अब 2 वेरिएबल में आप बात करना चाह रहे हैं तो x + y - 3 - 2 एज ax³ + bx² + cx + d। तो क्यूबिक इक्वेशन की बात करूं मैं x³ - 5x + 4, तो इस टाइप का जो इक्वेशन है वो क्यूबिक होने वाला है। अब क्यूबिक में आपके पास 3 वेरिएबल्स के साथ लाइक p³ x³ - y z², तो इस टाइप के जो भी हम टर्म राइट करते हैं अलजेब्रिक मैथमेटिक्स में, तो हमारे पॉलिनोमियल्स कहलाते हैं। अब पॉलिनोमियल्स में मैं बात करूं सिंगल, ये जो सिंगल वेरिएबल्स के हैं, अब जितना x का पावर होगा उतने ही इसके जीरोस होंगे। अब यहाँ जीरोस में वर्ड क्या मीनिंग है, जीरोस वर्ड से मीनिंग है शून्याङ्क, जीरोस बोल देता हूँ, शून्याङ्क बोल देता हूँ, और हम इसको बोल सकते हैं इसके फैक्टर्स या इसके x की वैल्यूज। लाइक मैंने बात की फर्स्ट वेरिएबल की कि px मेरा इक्वेशन है 2x + 5, px से आप राइट करिए, fx से राइट करिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लाइक fx मेरा इक्वेशन है, अब आप fx में x की ऐसी वैल्यू पुट करिए, x का ऐसा वैल्यू पुट करिए जो आपके fx की वैल्यू को 0 कर दे। जहां fx की वैल्यू 0 है, तो वो जो वैल्यू है लाइक x की जो वैल्यू होगा, अब यहां इसको सॉल्व करें तो x का वैल्यू आने वाला है आपके पास -5/2। तो ये जो x की वैल्यू -5/2 है, ये आपके पास इक्वेशन का जीरोस है, शून्याङ्क है। बात तो सिंगल वेरिएबल था, आपके पास डबल वेरिएबल है x² + 4x - 5। यहाँ fx की वैल्यू 1 पुट करिए, लाइक ये मेरा fx है, आप x की वैल्यू 1 पुट करिए, 1 + 4 - 5 इज दैट 0, दैट मीन जो x = 1 है, x = 1 है, वो वैल्यू मेरा इस इक्वेशन का जीरोस है। तो जीरो से आपकी बात क्लियर हो रही है, आपको समझ में आ रहा है, यानी x का ऐसा वैल्यू जो पॉलिनोमियल को या पॉलिनोमियल की वैल्यू को 0 कर रहा है, दैट मीन वो हमारा इक्वेशन का या हमारी पॉलिनोमियल का जीरोस है। अब एक इक्वेशन के लिए, एक पॉलिनोमियल के कितने जीरोस होंगे, हम बात करना चाह रहे हैं कितने जीरोस होंगे उसके, ये डिपेंड करता है पॉलिनोमियल्स किस टाइप के हैं, उस पॉलिनोमियल्स में वेरिएबल्स की पावर कितनी है, ये उस बात पर डिपेंड करता है। लाइक मैं बात करूं यहाँ x की वैल्यू 1 थी, सॉरी x की पावर में यहाँ 1 था, x की डिग्री 1 थी, तो यहाँ पॉलिनोमियल में जीरोस एक ही आने वाला है आपका। यहाँ x की पावर 2 है, दैट मीन आपके पास जो x के आंसर आएंगे वो भी आपके पास 2 आंसर आएंगे, 2 जीरोस आने वाले हैं। इसी टाइप से यहाँ x की पावर 3 है, तो यहाँ आपको जीरो जो मिलने वाले वो आपके पास 3 होने वाले हैं। अब लाइक जैसे मैंने x की इक्वल 1 पुट कर दिया, आपके लिए फाइंड करके दे दिया, इसी टाइप से आप एक ऐसा जीरोस और भी फाइंड कर सकते हैं। आप x की वैल्यू 1 पुट की, आप x = 1 से आपने कॉमन ले लीजिए, आप इसके फैक्टर कर लीजिए। फॉर एग्जांपल आप इसके फैक्टर करिए x² + 5x - x और -5, आपने इसके फैक्टर कर लिए, तो x + 5
माइनस वन आप कॉमन ले लें तो x प्लस 5 इज दैट 0, देन x प्लस 5 x minus 1 is that value 0, then x minus 1 is equal 0, then x equal 1, and second factor will be x plus 5 is 0, then x equal minus 5 is the second zeros. अब x की वैल्यू माइनस 5 भी पुट कर सकते हैं आप, x की वैल्यू माइनस 5 पुट करिए, माइनस 5 पुट करने पे भी आपको यहाँ 25 होने वाला है, और यहाँ जो 5 4 जा -20 होने वाला है, और -5 है, तब भी आपको इक्वेशन का वैल्यू 0 मिलने वाला है। इक्वेशन में जो लास्ट वैल्यू 0 मिलने वाला है, दैट मीन जो x इक्वल 1 था ये फर्स्ट जीरोस था, x इक्वल -5 ये आपके पास सेकंड जीरोस था। इसी टाइप से मैं बात करूँ तो x क्यूबिक इक्वेशन के लिए, तो यहाँ क्यूबिक इक्वेशन में आपके पास जीरोस भी 3 होने वाले हैं, यानी इक्वेशन में या पॉलिनोमियल में जीरो डिपेंड करेगा आपकी इक्वेशन की डिग्री पर, पावर पर, उस पर डिपेंड करेगा। तो जीरोस के लिए हम कुछ एक एग्जांपल करते हैं जिससे आपको जीरोस की वैल्यू, जीरोस फाइंड करना क्लियर हो उसकी। अपने सिंगल वेरिएबल में लीनियर इक्वेशन आपने रीड की है, लीनियर इक्वेशन आपने 10th क्लास का जो फोर्थ चैप्टर था हमारा लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल, उसमें टू वेरिएबल्स के बारे में बात की है, जो आपने 8th 9th में क्लास में पढ़ा है। सिंपल इक्वेशन था m + 5 = 3, ये तो लीनियर इक्वेशन से वन वेरिएबल। अब हम जो बात करने वाले लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स में भी होगा, थ्री वेरिएबल में भी होगा, और क्वाड्रेटिक भी होने वाला है, क्यूबिक भी होने वाला है। तो लाइक मैं आपके सामने कुछ एक एग्जांपल रख रहा हूं जिसको आप राइट करेंगे। आपके सामने 5 एग्जांपल्स लिखे हैं, ये एक्चुअल में क्वेश्चन है, ये 3.1 एक्सरसाइज के। तो हम इन क्वेश्चंस की हेल्प से आपको जीरोस की क्लियर करवाऊंगा मैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, 4x² + 8x = 0। तो अब मुझे इक्वेशन में ऐसा x की वैल्यू फाइंड करनी है जहां पूरी इक्वेशन में रिजल्ट 0 आ जाए। लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहां इक्वेशन में 4x कॉमन ले सकता हूं, x + 2 is that 0, then 4x = 0 and x + 2 have 0, then x = 0 and x = -2। तो हमने देखा x की पावर यहाँ जो इक्वेशन था मेरे पास, इक्वेशन हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, सो इसका मतलब जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन था तो जीरोस में मेरे पास 2 ही आने वाले थे। लाइक फर्स्ट 0 है, सेकंड वैल्यू मेरे पास x = -2 है। क्वेश्चन में ऐसा बोला गया कि आप रिलेशन फाइंड करिए, दोनों जो जीरोस हैं उनके बीच में रिलेशन कैसा होगा, तो हम उसको भी चेक करने वाले हैं। लाइक फर्स्ट वैल्यू है, फर्स्ट जीरोस है मैं उसको राइट कर रहा हूं अल्फा से, और सेकंड जो जीरोस है मैं उसको राइट कर रहा हूं बीटा से। तो फर्स्ट अल्फा की वैल्यू जो मेरे पास आने वाली है वो है 0, और सेकंड जो बीटा की वैल्यू आने वाली है मेरे पास -2 है। अब रिलेशन की बात करूं तो फर्स्ट रिलेशन है अल्फा + बीटा, सम ऑफ जीरोस, दोनों जीरोस का मैं क्या कर रहा हूं, सम कर रहा हूं। लाइक 0, फर्स्ट मेरा अल्फा वैल्यू 0 है, बीटा की वैल्यू -2 है, तो रिजल्ट आने वाला है -2। अब ये तो हुआ जीरोस का। अब जो इक्वेशन है मेरा, ये जो इक्वेशन राइट किया था मैंने, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म हमने अभी बात की थोड़ी देर पहले, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म होता है जो ax² + bx + c = 0 होता है, यानी जो x² का कोएफिशिएंट होता है वो वही, x का कोएफिशिएंट वो b एंड कांस्टेंट नंबर को हम c से राइट कर। अब ये जो हमने सम फाइंड किया, जीरोस का सम फाइंड किया, अब वो वेरीफाई करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है sum of 0 is equals to -b/a। b is the coefficient of x and a is the coefficient of x²। Here is the a value। अब इस वैल्यू को हम इससे कंपैरिजन करते हैं। हमारे पास 4x² + 8x + 0 = 0। दैट मीन हमारे पास जो a की वैल्यू वो 4 आने वाला है, b की वैल्यू 8 आने वाली है, और c की वैल्यू हमारे पास 0 आने वाली है। अब यहाँ b की वैल्यू पुट कर रहा हूं मैं, जो b की वैल्यू है a का वैल्यू है 4, तो 8 में 4 का डिवाइड करेंगे -2 आने वाला है, और दोनों ही साइड हमारी LHS इक्वल है मेरे RHS के। दैट मीन जो मेरा सम ऑफ जीरोस है वो बिल्कुल राइट है। सेकंड, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा डॉट बीटा, तो अल्फा की वैल्यू 0 है, बीटा की वैल्यू
मेरे पास -2 है, दोनों का प्रोडक्ट करूं, जीरो का प्रोडक्ट किसी भी नंबर के साथ करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट क्या आने वाला है, 0 आने वाला है। अब जो इसका वेरीफाई करने के लिए इसका जो फॉर्मूला है वो है c/a। c इज द कांस्टेंट नंबर इज द 0 by a वैल्यू 4, 0/4 इज दैट वैल्यू 0। दैट मीन ये जो आंसर है मेरा वो एकदम राइट होने वाला है। अब इसी टाइप से हम सेकंड क्वेश्चन के लिए बात करने वाले हैं। सेकंड क्वेश्चन है आपके पास, -4x + 1 इज दैट इक्वल्स टू 0। तो मैं इसमें इक्वेशन की बात करूं तो जनरल फॉर्म से मैं इसका कंपैरिजन कर रहा हूं डायरेक्ट पहले ही। तो आपके पास a का जो वैल्यू है वो 4, b का जो वैल्यू है -4, c का जो वैल्यू है 1 आपको मिलने वाला है। अब हम इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद हमारे पास रिजल्ट आएंगे, हम जीरोस फाइंड करने वाले हैं। अब जीरोस फाइंड करने के बहुत सारे मेथड है। अब डायरेक्टली मैं फैक्टराइजेशन से कर रहा हूं, गुणनखंड विधि से कर रहा हूं। अब जीरोस के लिए x = 0, x = 1, x = 2, x = 3 इस टाइप की वैल्यू भी आप पुट कर करके 1 by 1 इसको चेक करके आप फाइंड कर सकते हैं। फर्स्ट में लाइक जैसे इस क्वेश्चन के लिए मैं बात करूं तो आपको लग रहा है कि यहाँ 4 प्लस का 4 माइनस का दोनों कैंसिल हो रहे हैं, तो आप x की वैल्यू कुछ भी पुट कर सकते हैं। लाइक इसमें 1 पुट कर रहा हूं, 4 × 1 4 -4 -4 प्लस 4 से कैंसिल हो रहा है, बट वो आपका 1 पेंडिंग रह रहा है। तो इस टाइप से 1 by 1 आप चेक भी कर सकते हैं। तो मैं ये डायरेक्टली ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसमें फैक्टराइजेशन से भी सॉल्व कर सकता हूं। तो इसलिए मैं इसको फैक्टराइजेशन इक्वेशन से सॉल्व करने वाला हूं। हम देखते हैं इसको इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। लाइक बाय फैक्टराइजेशन से हम इसको सॉल्व करना चाह रहे हैं। 4x² - 4x + 1 इज दैट 0, 4x²। अब यहाँ मुझे a × c, अब फैक्टराइजेशन से आपने सॉल्व किया क्वेश्चन तो आपको राइट हो कि a × c हमें b के इक्वल करना है। फॉर एग्जांपल 1 × 4, तो 4 आने वाला है, 4 को हमें 4 के इक्वल करना है। तो 4 को 4 लिख करना है, दैट मीन हम 4 के फैक्टर कर सकते हैं, वो है 2 × 2। यहाँ प्लस साइन है, दैट मीन हम इनको ऐड कर सकते हैं। -2x + 1 इज दैट 0। फर्स्ट मैंने यहाँ मैं 2x कॉमन ले रहा हूँ, 2x - 1 और -1 कॉमन लेने से 2x - 1, 2x - 1 फर्स्ट फैक्टर एंड सेकंड फैक्टर आल्सो 2x - 1 इज दैट 0। यहाँ आप चाहो तो a - b का होल स्क्वायर भी चेक कर सकते हैं। 2x - 1 का होल स्क्वायर हो रहा है, दैट मीन यहाँ जो फैक्टर आने वाले हैं वो मेरे पास x की वैल्यू हाफ आने वाली है और फैक्टर सेम है, दैट मीन एक जैसे ही मेरे पास दो रिजल्ट आने वाले हैं। ऐसा नहीं कि 0 1 होगा, सेम होने के बाद हम इसको 1/2 को एक ही टाइम राइट करें, नहीं हम इसको 1/2 को दो टाइम राइट करने वाले हैं। बिकॉज जो हमारा इक्वेशन था वो क्वाड्रेटिक था, दैट मीन हमारे जो जीरोस आएंगे वो भी 2 आएंगे। अब यहाँ जीरोस दोनों इक्वल आ रहे हैं, वो केस अलग है। तो फर्स्ट को मैंने अल्फा राइट किया, सेकंड को मैंने बीटा राइट किया। तो लास्ट क्वेश्चन की तरह हमें इसका रिलेशन फाइंड करना है। तो रिलेशन के लिए मैं बात करूं, फर्स्ट रिलेशन जो है अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ जीरोस, दैट मीन वैल्यू हाफ प्लस हाफ। तो हाफ प्लस हाफ आपका वैल्यू होने वाला है 1। तो वेरीफाई करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है अल्फा प्लस बीटा, यानी सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला है जो इक्वल होना चाहिए -b/a। That means b is the coefficient of x, is that value of -4. b having already minus sign is that -4, and a value is that 4, minus plus is that value 4/4 is that value 1 of 1. Both are equal, that means हमारा sum of zeros है, is that final right है। Second, product of 0 is that value of alpha dot beta is that 1/4 multiply 1/4 is that value of 1/4. For verify we have put the value of equals to c/a. c is the coefficient of, c is the constant number is that 1
and a is that value 4, then 1 by 4 is also equals to right and left side. That means sum of zeros and product of zeros is verified. That means we have find the value of 0 is the right answer for this question. Now we have checked the question number 3rd. Simply we have done the question number 3rd. Now we have question number 4. Is that x square minus 15 is that value of 0. Then by comparison of quadratic equation ax plus bx, ax square plus bx plus c is that the value of 0. That means a value have 1, b value have 0, and c value have minus 15. So we have solved the equation x square minus 15 is that value of 0. That means x square is वैल्यू ऑफ 15. हम फैक्टर करना चाहें तो फैक्टर इसके डायरेक्ट पॉसिबल नहीं थे क्योंकि हमारे पास टर्म ही 2 है, तो हमने सिंपल राइट किया. दैट मीन x वैल्यू है रूट ऑफ 15 एंड व्हेन वी हैव राइट आंसर इन रूट फॉर्म देन द आंसर विल बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव टू टाइम्स. देन द x हैव रूट ऑफ 15 एंड माइनस रूट ऑफ 15. दैट मीन इज दैट अल्फा वैल्यू इज द रूट 15 एंड बीटा वैल्यू इज आल्सो माइनस रूट ऑफ 15. तो हमारे पास जो अल्फा आने वाला है और बीटा आने वाला है वो दोनों ही रूट 15 होंगे, बट दोनों में डिफरेंस आने वाला है. एक पॉजिटिव का होगा और एक हमारे पास नेगेटिव का होने वाला है. नाउ वी हैव चेक द रिलेशन ऑफ बिटवीन zeros is alpha plus beta is that value of minus b by a is alpha plus beta. Alpha value of root 15 and beta value have minus root 15. Then root 15 and minus root 15 is the value of 0. Now minus b is that b value have 0 by a. A value have 1. Then the value final value have 0. Right and left side both are equal. Is the right answer of alpha and beta. Second, we have find the value of alpha dot beta is the value of c by a. Alpha is the root 15 multiplied by minus root 15. Root 15 multiplied by the root 15 is 15 and minus, and we have also, and c value is that 1. Sorry, c value have minus 15 and b value have 1. Then the minus 15 as equals to minus 15. Then the zeros of equation right of the minus root 15 and plus root 15. Now last question for the equation of x square minus root multiplied by x in the 1 plus root 3 and plus root 3. By comparison of general form ax square plus bx plus c is that equals to 0. That means a value have 1 and b value have minus root 3 plus 1 and c value have root 3. Now we have solved the equation by factorization method. Now we have solved the equation of by factorization method. Is that the value of x square minus root 3x minus root minus x plus root 3 is that equals to 0. Then p can have a common of x, then x minus root 3, and second we have to pick the minus 1 and x minus root 3 is equals to 0. Then x minus root 3 and second factor x minus 1 is that 0. Then the by first factor we have 0 is the x minus root 3 and second factor is also 0. Now sorry, we have find the value of x minus root 3 is equals to 0, then x have root 3 and x minus 1 is that 0, then x have value of 1. The first zeros and second zero. First zero we have write the alpha and second zero we have write the value of beta. Now we have find the value of alpha and beta.
हमें अल्फा और बीटा दोनों वैल्यू क्लियर हो चुके हैं। अब हम इनका रिलेशन के लिए फाइंड करने वाले हैं। तो रिलेशन के लिए मैं बात करूं तो फर्स्ट जो रिलेशन होने वाला है वो अल्फा प्लस बीटा, तो जो इक्वल होगा माइनस बी बाई ए के। दोनों जीरोस को हम सम कर रहे हैं, तो अल्फा प्लस बीटा इज द वैल्यू ऑफ रूट 3 प्लस 1 एंड सेकंड माइनस बी हैव वैल्यू ऑफ द माइनस रूट 3 प्लस 1 by a value is that 1, then root 3 plus 1 is that minus minus will be cancelled, then equals to root 3 and minus root 3 plus 1. And second, the product of zeros is the value of alpha dot beta. That alpha value is that root 3 and multiply by 1 and the value of root 3. Now in the right side part, the c value, we have c the value, c is the root 3 and a value is also 1. The root 3 is equal to root 3, left and right side also equal. That means we have find the value of 0 is the right answer for this question. तो इस टाइप से आप जीरोस को फाइंड कर सकते हैं और जीरोस का रिलेशन भी फाइंड कर सकते हैं। बहुत इजी मेथड से आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आज हमने देखा पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, लीनियर इक्वेशंस क्या होते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होते हैं और जीरोस क्या होते हैं। तो जीरोस के लिए मैं बात करूं, इक्वेशन के लिए जो इक्वेशन दिया होगा, हमें इक्वेशन में x का ऐसा वैल्यू पुट करें जहां इक्वेशन का पूरा रिजल्ट जीरो हो जाए, तो हम उस वैल्यू को x का या उस वैल्यू को इक्वेशन का जीरोस कहते हैं। तो जीरोस के लिए हमने बात की, जो जीरोस हम फाइंड करेंगे तो वो डिपेंड करेंगे x की पावर्स पे। x की पावर्स कितनी, तो उस पर बात पे डिपेंड करने वाले हैं। x की जितनी पावर होगी वो उस हिसाब से हमें बात करेंगे। Thanks a lot and have a nice day.